हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाला हूँ अपील, रिव्यू, रिवीजन और रेफरेंस के बारे में। ठीक है, ये क्रिमिनल मैटर में भी यूजफुल होते हैं और सिविल मैटर में भी यूजफुल होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे अपील के बारे में। तो आप लोगों को मैंने बताया था बहुत सारे लेक्चर में कि जब कोई भी कोर्ट डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन लास्ट नहीं होता है। ठीक है, उसके ऊपर आप जा सकते हो। जैसे लोअर कोर्ट ने, मैजिस्ट्रेट कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है, तो अगर आप उनके जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं हो तो आप उनसे ऊपर के कोर्ट, सेशन कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ अपील फाइल कर सकते हो, रिवीजन फाइल कर सकते हो, ठीक है, रिव्यू भी फाइल कर सकते हो उसी कोर्ट में, और रेफरेंस ले सकता है वो कोर्ट ऊपर के कोर्ट से। तो देखिए, मैं बारी बारी से बताऊंगा सारे कॉन्सेप्ट को और अच्छे से एक्सप्लेन करके आगे बढ़ूंगा ताकि आप लोगों को बारीकी से समझ में आए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपील का। अपील एक ऐसा प्रोविज़न है लॉ के अंदर जो ये बोलता है कि अगर कोई भी बंदा लोअर कोर्ट के किसी भी डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं है और उनको ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजन है यहाँ पे कहीं पे एरर है, ठीक है, तो वो उस डिसीजन को चैलेंज कर सकता है ऊपर के कोर्ट में, जिसे हम अपील कहते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए किसी मजिस्ट्रेट कोर्ट ने किसी व्यक्ति को सज़ा सुना दिया कि आपके खिलाफ ये अपराध बनता है, हम आपको 3 साल का सज़ा सुनाते हैं। ठीक है, या अगर कोई बंदा जिसके जो कोर्ट के द्वारा अक्विट कर दिया गया, छोड़ दिया गया, बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये बोल के कि आपके खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है, तो सामने वाला जो अग्रीव्ड पार्टी था वो भी ऊपर के कोर्ट में उस ऑर्डर के खिलाफ चैलेंज कर सकता है, अपील कर सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अपील दोनों पार्टी कर सकता है। वो पार्टी जिसके फेवर में फैसला आया है वो भी जा सकता है कोर्ट में, जिसके अगेंस्ट आया है वो भी जा सकता है। तो कहने का कुल मतलब ये है कि जो पार्टी, जिसको भी लगेगा कि ये जो जजमेंट है वो मेरे फेवर में नहीं आया है, चाहे वो पार्टी एग्रीव्ड हो या वो पार्टी अक्यूज्ड वाले हों, वो अपील में जा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा रिव्यू। रिव्यू का मतलब होता है पुनर्विचार करना। किसी भी कोर्ट के द्वारा दिए गए कोई ऐसे फैसले हैं जो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एरर हुआ है, ठीक है, तो आप उस जजमेंट को उसी कोर्ट में, सेम कोर्ट में ये बोल के जाते हो कि सर आप इस फैसले को एक बार वापस से रिव्यू करें, देखें, कहीं पे तो मुझे लग रहा है कि एरर है। ठीक है, तो जब हम उसी फैसले को उसी कोर्ट में वापस से विचार करने के लिए देते हैं तो उसको बोला जाता है रिव्यू करना। ठीक है, रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करना। एग्जाम्पल फॉर, किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास किया जिसमें कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया। ठीक है, उस व्यक्ति को लगता है कि जो जस्टिस हैं, जो जज हैं, कहीं ना कहीं एरर किए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, तो वो क्या करेंगे, वो उसी कोर्ट में जो बंदा है वो उसी कोर्ट में रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि सर आपने जो ऑर्डर पास किया है आप उस ऑर्डर को वापस से देखें, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कहीं एरर है। ठीक है, तीसरा है आपका रिवीजन। रिवीजन क्या होता है? रिवीजन होता है ऊपर के कोर्ट में जब कोई लोअर कोर्ट कोई डिसीजन देता है और उस डिसीजन में कहीं एरर होता है। ठीक है, एरर कौन सा? ज्यूरिसडिक्शन वाला एरर, ठीक है, या कोई ऐसा एरर जो ऊपर के कोर्ट को लगता है कि लोअर कोर्ट को नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ऐसे मामले में आप रिवीजन में जा सकते हो उस ऑर्डर के खिलाफ जो लोअर कोर्ट ने दिए हैं। वो ऑर्डर जो लोअर कोर्ट ने दिए हैं उसको चैलेंज आप ऊपर के कोर्ट में करोगे। ठीक है, सिर्फ ज्यूरिसडिक्शनल एरर के लिए। ठीक है, तो उसको हम रिवीजन में जाना बोलते हैं। वो हायर कोर्ट उसको फिर मामले को देखता है। ठीक है, फोर्थ है आपका रेफरेंस। रेफरेंस कोई पार्टी नहीं करता है, रेफरेंस स्वतः कोर्ट करता है। जो लोअर कोर्ट हो उनको अगर किसी जजमेंट देने के टाइम पर, किसी फैसले लेने के टाइम पर, किसी मैटर के अंदर ऐसा लगे कि उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ डाउट है, ठीक है, उनको कोई ऐसा सिचुएशन आ गया जहाँ पे उनको समझ में नहीं आता, तो वो उस मैटर को ऊपर के कोर्ट में रेफर करते हैं उनका ज्ञान लेने के लिए कि सर मैं यहाँ पे फंस चुका हूँ, थोड़ा आप मुझे यहाँ पे समझाएं कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो जब लोअर कोर्ट किसी हायर कोर्ट से कुछ ज्ञान लेता है, मतलब मैटर के संदर्भ में कुछ डाउट क्लियर करने के लिए बोलता है, तो उसको बोला जाता है रेफरेंस लेना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको रिव्यू, रिवीजन, रेफरेंस और अपील में अंतर समझ में आया हो और बारीकी से समझाने में मैं सफल रहा हूं। अगर ऐसा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद।